डेविड गॉडमैन, जिनका जन्म 1953 में हुआ था, एक अंग्रेजी लेखक हैं। उन्होंने एक भारतीय ऋषि रमण महर्षि के जीवन, शिक्षाओं और शिष्यों पर लिखा है। रमण महर्षि भारत के तमिलनाडु में एक पवित्र पर्वत अरुणाचल पर्वत में 50 से अधिक वर्षों तक रहे और शिक्षाएं दी थीं। पिछले 30 वर्षों में गॉडमैन ने श्री रमण, उनकी शिक्षाओं और उनके अनुयायियों से संबंधित विषयों पर 16 पुस्तकें लिखी हैं या संपादित की हैं। एक साक्षात्कार में रमण महर्षि के विचारों को यूं व्यक्त करते हैं: आप अकेले क्या कर सकते हैं, इसकी एक सीमा होती है। जीवन में शांति के लिए आपको एक गुरु खोजना होगा। सच्चे गुरु की उपस्थिति में बैठना हमेशा अकेले ध्यान करने से ज्यादा फायदेमंद होता है। उस अवस्था में बने रहने से किसी तरह एक ऊर्जा, एक दिव्य उपस्थिति निर्मित होती है जो आने वाली सभी समस्याओं का ध्यान रखती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ध्यान उपयोगी नहीं है। गहन ध्यान मन को शुद्ध करेगा और यह आपको एक योग्य गुरु तक ले जा सकता है। लेकिन गुरु के साथ रहना पहाड़ पर साइकिल चलाने के बजाय पहाड़ से नीचे उतरने जैसा है। अपनी प्राकृतिक अवस्था में बने रहने से जो ऊर्जा निर्मित होती है, वह ऊर्जा शिष्य की तरफ से किसी तरह आने वाली सभी मांगों को पूरा करती है। अगर आप पर्याप्त गहनता से ध्यान करते हैं तो आप पुण्य अर्जित करेंगे, जो इसका आध्यात्मिक पुरस्कार है, जो किसी तरह आपको एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति की उपस्थिति में बैठने का अधिकार दिलाते हैं। एक व्यक्ति के बुरे कर्म या उनका व्यक्ति पर प्रभाव तब काफी कम हो जाते हैं जब वह एक ज्ञानी की, प्रबुद्ध की, संत की शरण में होता है। ध्यान रखें कि ऐसे ज्ञानी संत के पास अपना कोई संकल्प नहीं होता, लेकिन उसकी सन्निधि सबसे शक्तिशाली शक्ति होती है। साधु महात्मा संत को किसी संकल्प की आवश्यकता नहीं होती। यही वह चीज है जो प्रबुद्ध व्यक्ति को अज्ञानी व्यक्ति से अलग करती है। उन्होंने कहा कि अज्ञानी व्यक्ति हमेशा संकल्पों से, इच्छाओं से भरे रहते हैं। इस बारे में मतभेदों से, समस्याओं से या निर्णयों से भरे रहते हैं कि वे आगे क्या करने जा रहे हैं। वे अपने जीवन की योजना कैसे बनाएंगे, वे अपनी वर्तमान परिस्थितियों को कैसे बदलेंगे ताकि वे दीर्घ या अल्पकालिक भविष्य में खुद को सबसे अधिक लाभ पहुंचा सकें। महर्षि रमण ने कहा कि सच्चे ज्ञानी को इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने की कोई इच्छा नहीं होती। उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं उठता जो कहे, मुझे यह करना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए या मुझे कुछ पाना चाहिए। सांसारिक भोग ऐश्वर्य तो उन्हें विष समान प्रतीत होता है। यदि आप किसी गुरु की तलाश में हो तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। एक प्रबुद्ध व्यक्ति या गुरु में ऐसी कोई भावना या विचार नहीं होते जैसे कि मुझे इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, इस व्यक्ति की मदद की जरूरत है या इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। उनकी दृष्टि में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। उस अवस्था में बने रहने से किसी तरह एक ऊर्जा, एक उपस्थिति निर्मित होती है जो भक्त को आने वाली सभी समस्याओं का ध्यान रखती है। एक पवित्र, ज्ञानी आत्मा अन्य आत्माओं को बचा सकती है, मन को शांति दे सकती है, यहां तक कि परिपक्व आत्माओं को मुक्ति भी दे सकती है। जैसे मां या पिता की उपस्थिति बच्चों को बेफिक्र रखती है, वैसे ही गुरु की उपस्थिति शिष्यों को सुरक्षित रखती है। स्वयं गुरु भी, संत महात्मा भी, पीर फकीर भी परमात्मा की उपस्थिति प्रत्येक जीव में, नदी में, पशु में, पक्षी में महसूस करते हुए निश्चिंत रहता है। इस प्रकार शिष्यों की प्रार्थनाएं संतों के द्वारा सुनी नहीं जाती हैं, बल्कि उसकी उपस्थिति में शांत हो जाती हैं। उसकी उपस्थिति आपको चिंताओं से बचाती है, बुरे कर्मों से बचाती है और आपको वरदान देती है, जैसा भी मामला हो। लेकिन अनैच्छिक रूप से इस प्रकार कोई ज्ञानी संत महात्मा भक्तों को बचाता अवश्य है, लेकिन किसी संकल्प से नहीं, क्योंकि कोई संकल्प, इच्छा उसके अंदर मौजूद नहीं होता है। केवल उनकी अध्यक्षता वाली उपस्थिति, उसकी सन्निधि के माध्यम से ही भक्तों में, शिष्यों में, गृहस्थों में शांति की अनुभूति होती है। हालांकि डेविड गॉडमैन ने बताया है कि एक बार जब आप एक आत्म साक्षात्कारी संत महात्मा की, गुरु की उपस्थिति में प्रवेश कर जाते हैं तो वहां चुपचाप बैठना और बिल्कुल भी प्रयास न करना अधिक उत्पादक होता है। जब आप ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में बैठते हैं तो यह उस व्यक्ति के माध्यम से आने वाली आत्मा की शक्ति होती है जो आपको आगे बढ़ाती है, न कि आप वहां जो कुछ भी करते हैं। मुझे लगता है कि महर्षि रमण इस बात से सहमत होंगे। उन्होंने एक बार अपने एक भक्त से कहा, बस चुप रहो, शांत बने रहो, बाकी काम भगवान करेंगे।